हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, सो जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा, मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं अब 3 घटनाएं फरवरी के मंथ में 2026 में जो घटित होकर ही रहेंगी। बस प्लीज गाइड फॉर मिथुन राशि इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026। 3 important events: Star, King of Pentacles, Eight of Wands, Queen of Cups, Hierophant. Okay. Justice. Okay. One more. This guide 3 important events for Mithun Rashi for the month of February 2026. 3 important events. Anger management, emotional intelligence, twin trucks. ओके, मिथुन राशि वालों, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो फर्स्ट इवेंट होगा ना वो इमोशनल किसी तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन का होगा, जहाँ पे आप इमोशनली ना यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन। लेट मी जस्ट सी यूनिवर्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। यस, किसी चीज को लेकर पेशेंस है। क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी इमोशनल आंसर का वेट कर रहे हो, मे बी एक पार्टनर से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या आप जो है सब्र रखकर बैठे हो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए कि ठीक है ये राइट टाइम पे राइट चीज वर्क करेगी। ठीक है, मे बी आप स्पेशली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक रिलेशनशिप को ही लेकर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में अपनी इमोशनल हीलिंग पे आप बहुत काम करने वाले हो। आप इस मंथ अपने आप को ना बहुत ज्यादा बेहतर बनाओगे, एक तो बेटर वर्जन भी बन रहे हो, प्लस अपने आप को हील करते हुए मोस्टली ना मुझे आप हीलिंग की एनर्जी में ज्यादा दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में आप बहुत सब्र रखे हुए हो, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा ऐसे हो कि नहीं यार ठीक है पेशेंस रखते हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी, वंस चीजें हो जाएंगी, आप उस जगह पर एक पॉजिटिव आउटकम रिसीव करने वाले हैं। ये मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि कोई रिलेशनशिप में हीलिंग हो सकती है। रिलेशनशिप पर पार्टनर के साथ कोई डिफरेंसेस थे तो वो डिफरेंसेस आपके खत्म हो सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रेयर आंसर्स की जा सकती है, आपके कोई प्रेयर्स हैं वो आंसर की जा सकती है कि भाई आपने कोई आउटकम या कोई क्लैरिटी एक्सपेक्ट की थी भाई अपने रिलेशनशिप में कि भाई ईश्वर मुझे कोई क्लैरिटी दे, ईश्वर मुझे कोई आंसर्स दे, दो वहां से आंसर्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सो इस मंथ आपको क्लियरली इमोशनल हीलिंग मिलेगी, इमोशनली आप हील्ड हो जाएंगे। ये जो बहुत एकदम से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, एकदम से गुस्से में आ जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो और क्यों नहीं हो रहा, माय वे, मतलब सिचुएशन क्यों मेरे से नहीं संभल रही है, वो सिचुएशन से बाहर निकलोगे। यू विल बी वेरी ऐसे कि ठीक है यार नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से तो ठीक है, भगवान की मर्जी होगी, भगवान ने कुछ बेटर प्लान किया होगा, इस तरीके की थॉट्स में आ जाओगे। यू विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी पॉजिटिव, वेरी एक होता है ना कि काम एंड कंपोज, एकदम से बहुत एग्रेसिव एनर्जी में शांति आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपकी हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। इस मंथ आप हील करेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, अपने स्वभाव में आप बेहतरी लाएंगे। आप में एक तरीके से जो भी चीजें माइनस चल रही है, लेट्स से आप बहुत नेगेटिव है किसी चीज को लेकर, आप इम्पल्सिव एक्ट कर लेते हो। होता है ना कि ये मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप पे गुस्सा आया, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई, पार्टनर ने मेरे हिसाब से रिएक्ट नहीं किया, पार्टनर मेरे साथ गलत जा रहा था या गलत जा रही थी, लेट्स से ऐसा कुछ था आपके हिसाब से कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इश्यूज हो रहे थे और बार बार आपको लग रहा था कि उन्हें समझाकर कोई पॉइंट नहीं, आप गुस्सा किए जा रहे थे, इरिटेट थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, आप यू आर लाइक कि भाड़ में जाओ, तुम अपना खुद देखो, मैं अपना खुद देख लेती हूँ, लाइक इस तरीके का एटीट्यूड, एक तरह से एग्रेशन आ गया। इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, आई एम हील्ड, आई एम काम, मतलब ठीक है मेरे लिए सब चीजें अच्छी है, खुद ही ठीक हो जाएंगी, मैं होपफुल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। एंड जो एक प्रेयर्स की थी करके कि वहां से मुझे आंसर मिल जाए, कम्युनिकेशन मिल जाए, तो
वहां से आंसर्स मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन मिल जाएगी। लेट्स सी स्टार का कार्ड क्या कहता है, यूनिवर्स क्लैरिफाई स्टार का कार्ड, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमोशनल हीलिंग तो डेफिनेटली होगी इस मंथ। यस, यू विल रिसीव अ क्लैरिटी और आंसर फ्रॉम दैट पर्सन। जिस भी इंसान को लेकर आप वेटिंग एनर्जी में हो ना, वहां से इनिशिएटिव आ सकता है, वहां से कम्युनिकेशन या क्लैरिटी आपको रिसीव हो सकती है। एंड आप बहुत ज्यादा, यस, आप एंजाइटी के बाद जाके एनर्जी, आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो बेसिकली, पता है, जिसकी वजह से आप बहुत एग्जॉस्ट थे, इरिटेटेड थे, बहुत परेशान थे, कोई ना कोई लफड़े, लड़ाइयाँ, झगड़े, किसी ना किसी वाद विवाद में परेशान चल ही रहे थे। एंड वहां से सिचुएशन, यू आर बीइंग वेरी होपफुल एक्चुअली, मुझे पता है, मोर देन यूनियन से ज्यादा, मोर देन रिलेशनशिप में आने से ज्यादा, यू आर बीइंग वेरी इमोशनल, सॉरी वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव। यू आर लाइक, आप अपना खुद पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप अपने गुस्से पे बहुत काम कर रहे हो, अपने आप को बहुत डिप्लोमेटिक बना रहे हो, अपने आप को ओवर अवेलेबल होने से बचा रहे हो कि नहीं, मुझे ओवर अवेलेबल नहीं रहना है, मुझे भगवान पर छोड़ना है कि सब भगवान कर लेगा, बेहतर कर लेगा। यू हैव बीन वेरी पॉजिटिव। और यहाँ पर रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई मनमुटाव या इरिटेशन थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी ना, मैं कहूंगी डिटेल वर्जन जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जिस चैनल पे पोस्ट करती हूँ, वो जरूर चेकआउट करो, ठीक है, ज्यादा आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाती है डिटेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आपके लिए जो आया है वो हीरोपन का कार्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई आपको ना बहुत लंबे टाइम से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई भड़का रहा है आपको, गलत तरीके की इन्फ्लुएंसेस दी जा रही है, जिसके वजह से ना आप उनकी इन्फ्लुएंस में आके अपनी लाइफ को मेस किए जा रहे हो। या आपके आसपास का कोई है जो गुरु बन रहा है, जो आपको ना बहुत ज्यादा लाइक बता रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, और उनके लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपको अपने फैमिली के अगेंस्ट कर देगा, या आपको अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट कर देगा, या आपके लवर के अगेंस्ट आपको किसी ने कर रखा है। आप ही के आसपास के लोग हैं, आपकी ही आसपास के लोग हैं। यहाँ पर उनकी चाणक्य नीति फेल होने वाली है, क्योंकि इस मंथ आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। यू विल बी लाइक कि तुम जो है ना, तुम सब बकवास कर रहे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे मुझे अब समझ में आ गया है। क्योंकि यू विल रिसीव अ क्लैरिटी। इस मंथ आप रियलाइज करेंगे कि अच्छा, लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं बन रहा था या बन रही थी, एंड नाउ इनफ इज इनफ। मुझे पता है कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या है, मतलब इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगे। यू विल बी लाइक कि अब मुझे समझ में आ गया कि बेटा मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग क्या चलाना है, ठीक है, मतलब मुझे कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे अपने आप को हैंडल करना है, मेरे को कैसे कितनी बात लोगों की सुननी है, कितने पे विश्वास करना है और कितने पे नहीं विश्वास करना है, ठीक है। मतलब इमोशनली आप बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन की एनर्जी है उससे तो बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एंड 100% आपको कोई भड़का रहा है, कोई तो है जिसके इन्फ्लुएंस में आप बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, आप किसी की बात में आके अपनी लाइफ में मेस क्रिएट, रायते फैलाए जा रहे हो, किसी रिलेशनशिप को डैमेज किए जा रहे हो, मे बी अ रिलेशनशिप विद योर मदर, मे बी आपकी फैमिली, मे बी विद योर फ्रेंड्स। यू आर लाइक, आप किसी के बातों में आकर अपने आप को डैमेज किए जा रहे हो, अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब किए जा रहे हो। दिस मंथ यू विल बी लाइक वेरी मेच्योर, वेरी मेच्योर। और जो आपके साथ खेल रहे हैं ना, जो आपके साथ चाणक्य नीति खेल रहे हैं, जो आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन गेम खेल रहे हैं, टेक्निकल, एक होता है ना कि हर्ट करने की या बैड इंटेंशन से, उनके सामने आप समझ जाओगे कि अब मुझे डील कैसे करना है, मुझे कैसे मैनेज करना है, और मेरे को ऐसा क्या एक्शन लेना है जिससे ये सामने वाले इनको अकल आ जाए। तो एक क्लैरिटी आ जाएगी आपके सामने, कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नाउ मेरे को पता है मेरे को संभालना कैसे है, मैनेज, ठीक है। अनदर थिंग इज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर स्पेशली आप किसी लीगल मैटर में, इशू में इन्वॉल्व थे, ठीक है, किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व थे, या कोई बहुत ज्यादा आपका कोई लाइक कोर्ट रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम अटका पड़ा था, या लीगल रिलेटेड अटका पड़ा था, वहां सफलता मिलने वाली है इस मंथ आपको। इस मंथ वहां से गुड न्यूज आ जाएगी, ठीक है, 100% वहां से गुड न्यूज आएगी। या आपने जो एक होता है ना कि अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत मेहनत करी थी, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस। लेट्स सी, जस्टिस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज। आपने मेहनत करी है, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स या वगैरह वगैरह करियर में आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है, वहां से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, वहां से आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, मेहनत का फल जाया चला जाता था, लोग आपको जो है कहीं ना कहीं कैसे भी करके बार बार डिफेम कर रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मुझे सक्सेस आती दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि सडनली थिंग्स विल गेट चेंज एंड आप विनिंग पोजीशन पर आ जाएंगे, आप विनिंग एनर्जी में आ जाएंगे, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। यू विल रिसीव अ ग्रेट कम्युनिकेशन, भाई कहीं बाहर ट्राई किया था वहां से कम्युनिकेशन आ जाएगी। यू आर गोइंग टू गेट सम गुड रिजल्ट, सब कुछ अचानक से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप बहुत ज्यादा, क्योंकि डूइंग ड्रग्स का और यहाँ पर एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप रूटीन प्लान नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रैटेजिकल लाइफस्टाइल नहीं दे रहे हो, लेट्स से आप किसी भी टाइम उठ रहे हो, किसी भी टाइम खा रहे हो, और बहुत ज्यादा दारू पी रहे हो, स्पेशली अडिक्शंस, दारू पी रहे हो, स्मोक कर रहे हो,
तो आपके लिए हेल्थ डैमेज भी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। इस मंथ हेल्थ अचानक से खराब हो सकती है, सेहत एकदम से बिगड़ सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रूटीन के अगेंस्ट जा रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, यू लाइक कि नहीं देखी जाएगी, मैं तो आज पी लेता हूँ, आज खा लेता हूँ और बात की बात देखी जाएगी, तो यहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ अचानक से सेहत बहुत बिगड़ जाएगी, अचानक से सेहत बहुत खराब हो जाएगी एंड आपको समझ नहीं आएगा कि एकदम से कैसे हो गया। तो डोंट टेक योर हेल्थ लाइटली। आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा लाइटन अप करते जा रहे हैं एंड आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं ठीक कैसे करूँ। तो आप सबसे पहला इवेंट में ऐसे दिख रहा है कि अपने एंगर पे, अपने गुस्से को काबू करेंगे, अपने आप को लाइक बहुत पॉजिटिव अप्रोच में लेकर आएंगे और आपका जो बहुत नर्चरिंग साइड है, ओवर गिविंग साइड है, वो थोड़ा चेंज होगा और नाउ दिस टाइम आप ऐसे हो जाएंगे कि मुझे पता है कि भाई अपने आप को हील करना है, अपने आप को लव देना है। यू विल बी वेरी पॉजिटिव एंड आपके रिलेशनशिप में भी, स्पेशली विथ योर पार्टनर, कोई रिलेशनशिप में है तो स्पेशली विथ योर पार्टनर अगर कुछ था खराब तो वहाँ सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मनमुटाव थोड़े खत्म होंगे आपके, चीज़ें मतलब जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अनदर थिंग इज देयर आर चांसेस कि वहाँ के अलावा भी और भी कोई आपके ऐसा कोई था जहाँ पे अट्रैक्शन या क्रश वाला एनर्जी था, वहाँ पे भी सिचुएशन ठीक हो सकती है। एंड अदर द सेकंड वन थिंग इज, सेकंड चीज मुझे जो सामने से दिख रही है वो आपको मैंने बताया, इमोशनली समबडी इज इन्फ्लुएंसिंग यू। कोई तो है जो आपके दिमाग के साथ खेले जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, उसका आपको क्लैरिटी मिल जाएगा एंड यू विल डिसाइड कि चलो अभी भाई हम मैच्योर हैं, हमको पता है आपको क्या करना है। थर्ड इवेंट इज, एक तो हेल्थ या तो अचानक से बिगड़ सकती है, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी डिसिप्लिन और रूटीन नहीं हो तो सत्यानाश हो सकता है। अनदर, लीगल में भी आपको अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हो, कोई होम रिलेटेड काम में हो कि भाई घर के रिलेटेड पेपर वर्क कुछ पेंडिंग था जो नहीं हो रहा था वो हो जाएगा, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सडनली वो प्रॉपर्टी वगैरह जो आपने डाला था हाथ, उसमें से अप्रूवल आ सकता है, उसका ओसी आ सकता है, वो प्रोसेस आप इन लाइक अच्छा एक लेवल का आ सकता है। प्लस एडिक्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी जब अपनी राशि वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर क्लैरिटी आई वुड सजेस्ट कि आपको जो है डिटेल वर्जन जरूर देखना चाहिए, उसमें मैंने काफी सारी चीजों को कवर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट, बाय टेक केयर, ओम साई राम।